हाँ यार बताओ तो, कुछ जल्दी से बताओ, 5-10 मिनट में ख़त्म करे, घर चले। शॉर्ट वाला, आजकल शॉर्ट्स चलते ना, एक एक घंटे का थोड़ी ना चलता है। सहज सामान्य पद। हाँ हाँ हाँ। सहज सामान्य पद में सहजता से कैसा रहा? सहज सामान्य पद में हर कोई सहजता से ही रह रहा है। हर कोई सहजता से ही रह रहा है। सहज सामान्य पद में हर कोई सहजता से ही रह रहा है, और वो सोच रहा है मैं कहीं और रह रहा हूं। रह वहीं रहा है, सोच क्या रहा है, मैं कहीं और हूं, मैं कोई और हूं। हर कोई वहीं के वहीं है जहां उसको होना चाहिए। जहां जाना है वहीं आप बैठे हो। तो जो होना है वो अगर आप पहले से हो, सदा से हो, तो बार बार ये भ्रम क्यों छा जाता है कि कुछ और हो गया, है ना? हम आपको वही बता रहे हैं, बार बार कोई भ्रम भी आपको नहीं छा रहा है। भ्रम छाटा है, यही भ्रम मतलब ये भी आप मान ले रहे हो कि भ्रम है। छा गया। हाँ, ऐसे कैसे भ्रम छा जाएगा? आप भ्रमित होना चाहते हो ना, तो वो वाला खेल शुरू हो जाता है, भ्रमित होने वाला। क्योंकि भ्रम जो है वो भीष्म है, वो बहुत मुश्किल से मरता है। हाँ भ्रम को इच्छा मृत्यु का वरदान है भैया। हाँ, वो नहीं मरता ऐसे ही। भ्रम को जब कोई कृष्ण आके बोलता है ना, अरे मर जाना रे तू बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तब वो मरता है। हाँ, नहीं तो नहीं मरता। और भ्रम के आड़ में ही ये सब जिंदा रहते। शकुनी है, मन शकुनी है, दुर्योधन अहंकार है, कर्ण संशय है। कर्ण क्या है? संशयग्रस्त है ना, मैं इसका पुत्र हूं कि उसका हूं। जीवन भर संशय में गया वो। तो ये सब भीष्म की आड़ में ही जीवित रहते हैं, भ्रम की आड़ में। भीष्म है वचनबद्ध, भ्रम है वचनबद्ध कि मैं तुमको सत्य को जानने ही नहीं दूंगा हाँ, भीष्म बोलता है मैं तुमको सत्य को जानने ही नहीं दूंगा वो वचनबद्ध है। और वचन उसने दिया है अंधे धृतराष्ट्र को, जिसको खुद नहीं दिख रहा है। किसको वचन दिया है? धृतराष्ट्र को, जिसको बाहर की आंख से भी नहीं दिख रहा है और भीतर की आंख से भी नहीं दिख रहा है कि मेरे पुत्र का नाश है इसमें।
तो ऐसा षड्यंत्र चलता है। ये जो चक्रव्यूह है ना, षड्यंत्र है एकदम। और हर आदमी की जो दशा है वो अभिमन्यु की दशा है। उसको बहन का नहीं एक ही आदमी सही चल रहा था, विदुर। हाँ, विदुर सही चल रहा था, वो फिर युद्ध में गया ही नहीं ना। महाभारत में पूरे हाँ। महाभारत में विदुर सही चल रहा था। तो अभिमन्यु जैसी सबकी दशा है। एंट्री तो कर गया है, हर आदमी की वही दशा है, फंस गया है, लेकिन उसको एग्जिट समझ ही नहीं आ रहा है। और समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि अधूरा ज्ञान है। हर कोई पेट से अधूरा ज्ञान लेके ही आता है, पिछले जन्मों का, है ना। तो अधूरा ज्ञान है, और जो सिखा रहे हैं उसको, वो भी अधूरा ज्ञान वाले। तो बहुत दुर्दशा है मनुष्य की ना, बहुत दुर्दशा है। थोड़े थोड़े में हिल जाता है ना। छोटे सी कुछ भी होता है ना जीवन में तो विचलित हो जाता है। क्या करेगा मनुष्य? कृष्ण के रहते हुए ये लोग सीख नहीं पाए। कृष्ण को बोलते हैं हम जगत गुरु। कृष्ण के रहते हुए कौरव सीख नहीं पाए। भीष्म भी लास्ट में थोड़ा सा सीखा, हालांकि वो कृष्ण प्रेमी था। कर्ण जैसा नहीं सीख पाया। सोचो, पांडवों में भी एक अर्जुन ही बस। कृष्ण की फैमिली नहीं सीख पाई जी। पूरे बेटे तो उन्हीं से लड़ते थे। हाँ, खाली भोग विलास। तभी तो यदुवंश का नाश हुआ ना, कृष्ण की मर्जी से ही हुआ। भले वो श्राप वो दी, क्या नाम था उसका, गांधारी। मर्जी तो गोविंद की थी, वो अंतर्यामीश की मर्जी रहती। तो भैया देखो, कृष्ण के रहते कोई नहीं समझ सका। आज भी अपने उसी हर आदमी अपने महाभारत से जूझ रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण के रहते आदमी नहीं सीख पाया। तो क्या चांस बनता है फिर मनुष्य के लिए? कोई चांस नहीं बनता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। संत के साथ में रहना मुश्किल है, आपके साथ में रहना मुश्किल है। अरे भाई, कृष्ण यानी समझ रहे हैं, जगत गुरु की उपाधि है उनको। त्रिलोकी का गुरु बोलते हैं। शिव को बोलते हैं पूरे चराचर का गुरु। हर ब्रह्मांड का गुरु कौन है? शिव। कृष्ण को जगत गुरु, त्रिलोकी का गुरु। अब ये लोग भी फेल हो जाते हैं कई बार। बाकी का तो कहना ही क्या। युद्ध नहीं रोक पाए, बताओ। कितनी बार शांति प्रस्ताव लेके गए। तो मास्टर हर बार शांति प्रस्ताव लेके आता है आपके पास, और आप बोलते हो मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा अपनी।
मतलब अपने को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको मिटाऊंगा ही नहीं, अपने को थोड़ा भी नहीं मिटाऊंगा बोलते हो आप। हाँ हाँ, मेरा सब सिक्योर रहे, और मेरा सब सिक्योर रहे, फिर आप कुछ कुछ बता दो तो मैं सीख लूंगा, वहां तक ठीक है। पहले मेरी सेफ्टी जरूरी है। हाँ, मेरा सब ठीक रहे, घर परिवार पत्नी बच्चे सब वेल सेट रहें, धन दौलत इज्जत शोहरत। यंगस्टर है तो मेरी गर्लफ्रेंड सही रहे, बॉयफ्रेंड सही रहे। हाँ, तब अब कुछ आप बता दो, कुछ समझ आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो भैया 1 इंच नहीं देना है। तो कृष्ण फिर बार बार शांति प्रस्ताव लाता है, बार बार यही होता है। और आपकी सिक्योरिटी खाली ये ऊपर की नहीं है, पुराना जो सीखे हुए वो भी सिक्योर रखना चाहते हो। जो भी सीखे हुए हो ना, तमाम गुरुओं से, पुस्तकों से, बहुत भारी संपदा है, मालूम हो आपकी। घर की संपत्ति तो चलो आप दान भी कर दो, लेकिन पुराना जो नॉलेज है वो बहुत हैवी संपदा है आपके पास। और नया नया ज्ञान और बढ़ते जाते हो बुद्धि में। आज के आदमी में ना ट्रस्ट ही खत्म हो गया, मालूम। आज का आदमी ट्रस्ट ही नहीं कर पाता। कितना पढ़ लिया है, लिख लिया है, एक बौद्धिक मनुष्य तो हो गया है, एआई हो गया है ज्यादा से ज्यादा, बट उसका हृदय मरता जा रहा है, उसका आत्मा के साइड ध्यान ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कर पाता जी। पहले के लोग कई अच्छे थे, मालूम। पुराने जमाने के लोग सादगी से जी लेते थे, कहीं पे भी भगवान में ट्रस्ट करके, वो ज्यादा अच्छा था। ये कोई इतना ज्ञान व्यान की जरूरत थोड़ी ना है। बात निष्ठा की है, श्रद्धा नहीं है ना तो कितना ही सीख लो, कुछ नहीं होना। वो कितना ही महर्षि मुक्त पढ़ लो, कुछ नहीं होना। वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, और श्रद्धा है ना तो एक लाइन काफी है, जस्ट एक लाइन। बहुत है, काफी भी नहीं है, बहुत है। अब सब महर्षि मुक्त का किताब दे दो, किताब दे दो, ऐसा कमेंट आता है बहुत लोगों ने। वो और बुद्धि ज्ञानी हो जाएंगे। हाँ, मैं तो जानता हूं ना।
महर्षि मुक्त किसी को नहीं चाहिए, उनकी बुक चाहिए। समझ रहे हो? मुक्त के साथ रहना अलग चीज होती है और बुक के साथ रहना अलग चीज होती है। मुक्त सीधा मुक्त करता है, झाड़ देता है पूरा, दहाड़ना सिखाता है, पुराना पूरा डिलीट करता है और दहाड़ना सिखाता है। जो मैं हूं वो तू है, एक लाइन बोलता है, जो मैं हूं वो तू है। तेरे को कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अरे शेर को गर्जना सीखना पड़ता है क्या? पंछी को उड़ना सीखना पड़ता है? मछली को तैरना सिखाओगे क्या? तो मैं ब्रह्म को थोड़ी ना बताऊंगा कि तू ब्रह्म है। ब्रह्मत्व सिखाया नहीं जाता, लखाया जाता है। सिखाना बुद्धिगत है और लखाना तत्क्षण है, राइट नाउ। जो मैं हूं वही तू है, वही है यार, सेम टू सेम। जो मैं सो तू। अब इसमें और क्या बात करो? एक लाइन बहुत होती है, बता रहा हूं। इस लाइन को ग्रहण करो। जो मैं हूं वही आप हो, खत्म बात। दिन रात मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है। ये क्षण बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। इस क्षण में अनंत समय बसा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड बसे हुए। बस जो मैं हूं वही तू है और वही तू है। कुछ होना होना नहीं है, पाना वाना नहीं है। और जो मैं हूं वही अगर तू नहीं है तो बात हो ही नहीं सकती। फिर मेरा बताना भी व्यर्थ, आपका सुनना भी व्यर्थ। ये 4 महावाक्य है ना वेदों के, ये 5वां होना चाहिए कि जो मैं हूं वही तू है। जो मैं हूं वही तू है। रियल मास्टर यही बात करेगा। साधना करोगे तब होगे, ये सब बकवास है ना? ये तप करोगे, वो करोगे, कृपा होगी, ये सब बकवास है, बता रहा हूं।
जो मैं हूं वही तू है, हर हालत में। समझ सकता है तो समझ, और कुछ भी समझने की जरूरत है ही नहीं। इस एक लाइन में सब आ जाता है, सब। ट्रस्ट है तो इस एक लाइन में सब ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो मैं हूं वही तू है, एक मिनट में सब ट्रांसफर हो जाता है, एक क्षण में। बात श्रद्धा से ग्रहण करने की। वो मस्ट है। मैं और तू बोलने में दो जैसे हैं, है एक ही। इधर से मैं तू बोल रहा हूं, उधर से आप तू बोलोगे तो एक ही है ना। इधर से भी मैं बोल रहा हूं, उधर से भी मैं बोल रहे हो आप। तो क्या सूत्र था अपना, फाइनल सूत्र अभी वाला? जो मैं हूं वही तू है यार। बात खत्म करो। भगवान भी दिखे ना, उसको ऐसी बोल देना, जो मैं हूं वही तू है। तू भी खुश, हम भी खुश। और क्या, कितना मच करोगे? हाँ। अब वो तुमको भविष्य में घटना घटेगी, जन्मों में होगा, ये सब बकवास है मालूम। ये आपके साथ नाइंसाफी है। सरासर नाइंसाफी। जो होता है इसी क्षण में होता है बस। आप अभी श्वास ले रहे हो ना, अभी जी रहे हो, मरोगे तो भी अभी मरोगे। सब अभी है ना, तो सत्य को कभी में क्यों टालते हो? असत्य को टाल दो कभी में, समझ आता है ना। सत्य तो तत्क्षण होना चाहिए। अब जैसे ये है, ये कटोरी है, स्टील को कटोरी बोले अपन। अब सत्य आपको बताना है, आप डायरेक्ट बोलोगे स्टील है। अब आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि वो धरती में ये केमिकल मिलते हैं, फिर इतने समय रहते हैं, फिर उससे ये बनता है, वो होता है, फिर कालांतर में स्टील नामक धातु बनती है। वो मतलब आप पागल कर रहे हो लोगों को। कि आप आज ये साधना करोगे, कल वो ध्यान करोगे, परसों वो तीसरा भगवान मिलेगा, और नरसों वो भगवान चौथा हो जाएगा।
डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे हो आप यार? या बोल दो नहीं बता सकते। दिक्कत क्या है? असली भगवान एक क्षण को भी देरी नहीं करेगा। देरी होती नहीं उससे। भगवान प्रतिपल क्या बोल रहा है मालूम? मैं मौजूद हूं। अभी कौन मौजूद है देख लो। आपका मैं ही तो मौजूद है। अब कहाँ शरीर मौजूद है, मन कहाँ है, दुनिया कहाँ है? मैं ही तो मौजूद हूं। सदा से मैं ही मौजूद हूं। देख लो, और कुछ मौजूद लग रहा है क्या? कि शरीर मौजूद है, मन मौजूद है, कि कोई संसार मौजूद है? अरे मैं प्रत्यक्ष मौजूद हूं। मैं प्रत्यक्ष मौजूद हूं। अभी के अभी। बेशर्त, बगैर ध्यान किए मैं मौजूद हूं। बगैर साधना के मैं मौजूद हूं। अभी के अभी। मैं कभी भी बेमौजूद होता ही नहीं। मैं कभी भी अब्सेंट होता ही नहीं। कभी नहीं। हमेशा मौजूद। ये हक है हर किसी का। क्या है? हक है। सूफी इसको क्या बोलते हैं? हक मौजूद, सदा मौजूद। उनको भी इसका सेंस नहीं मालूम है, दोहराते रहते हैं हक मौजूद, यानी हक है आज सभी का, अधिकार है, सदा मौजूद है। तो मैं सहज में ही मौजूद हूं। सहज में ही मौजूद हूं। अपने मैं से टैली करो इस बात को कि मैं
सहज में ही मौजूद हूं। और मैं की मौजूदगी में किसी को भी संशय होता ही नहीं, होता ही नहीं। संशय भी जब खुद को बोलेगा तो बोलेगा मैं मौजूद हूं। विरोधाभास भी जब अपने को बोलेगा कि मैं मौजूद हूं, विरोधाभास मौजूद है। क्योंकि मैं मौजूद हूं। तो जो मैं हूं वही तू है यार, इतनी सी बात। ये याराना ऐसा है ना कि कहीं कम ज्यादा नहीं होता। यारी में ना, यारी में सब एक बरोबर होता है, कम ज्यादा नहीं होता। मैं कहीं भी कम ज्यादा नहीं होता, मालूम? मैं कहीं भी कम ज्यादा नहीं होता, एक रस। एक समान, एक रस। तो बोलना कब शुरू किया मैं, मालूम? 6 महीने बोध होने के बाद भी, शब्दों में बोल रहा हूं, 6 महीने बाद तक मैं साइलेंट रहा। तब एक लेटर पढ़ा मैं महर्षि मुक्त का, किसी को उन्होंने लिखा था, जो भी उसका प्रश्न था उन्होंने उत्तर दिया। महर्षि मुक्त ने उत्तर दिया और लास्ट में लिखा, महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। वो पॉइंट मेरे अंदर धस गया। तब से मुक्त और मेरे में भेद ही खत्म हो गया, ब्रह्मांड से भेद खत्म हो गया। महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। यानी मेरे अंदर ना ऐसे चीर गया, मालूम? वो ऐसे भर दिया मेरे को वो ना, तत्क्षण बोलना शुरू कर दिया। वही मैं बता रहा हूं, जो मैं हूं सोई तू है। उतनी ही सरल बात है, मालूम? एक लाइन बहुत है,
जो मैं हूं वही तू है। मैं क्या हूं? तुम्हारा स्वभाव ही तो हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारा स्वभाव हूं। और स्वभाव में भेद नहीं होता, परभाव में भेद होता है। और मैं तो सर्व का एक स्वभाव हूं, सर्व का। इसलिए मैं हर जगह मुक्त हूं, हर किसी में मुक्त हूं। मेरे लिए आप सब मुक्त हो। मैं किसी को बंधा हुआ देखता ही नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वही आप हो। और मैं सर्व का एक स्वभाव हूं। तो जो मैं हूं वही तू है यार। बात खत्म करो, अब जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। हाँ, और क्या। जो मैं हूं वही तू है का क्या मतलब है मालूम? जो तू है वही मैं हूं। ये पूरा नेचुरल एक है मालूम, सदा से। बात है इस बात पे निष्ठा की। और निष्ठा क्यों नहीं होगी? जब जो मैं हूं वही तू है तो निष्ठा भी होगी ना, क्यों नहीं होगी? तो मैं तुम्हारा स्वभाव हूं, मैं तुम्हारा अंतरतम हूं, मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारा अंतर्यामी, तुम्हारा स्वभाव। तुम्हारा मैं हूं मैं, तुम्हारा मैं हूं मैं। तो क्या वहां पे कुछ है ही नहीं, ये सब बंधन मोक्ष? क्योंकि तुम्हारा मैं हूं मैं। यस। तुम्हारा मैं हूं मैं, ये मेरा लव लेटर है, यू नो। हर किसी के लिए। इससे बड़ा लव लेटर आज तक किसी ने नहीं दिया किसी को, कि तुम्हारा मैं हूं मैं। आह। क्या बोलते हो? तुम्हारा मैं हूं मैं। आह। ये बहुत गहरा लव लेटर है। पढ़ने वाले को भी मैं होना जरूरी है। मैं के अलावा इसको कोई नहीं पढ़ सकता।
हाँ यानी तुम्हारा मैं हूं मैं, समझ रहे हो आप? तुम्हारा मैं हूं मैं। आह वाह अमित जी वाह। मेरे को ना यार ये बंदा बहुत पसंद है। यानी मैं कोई और शख्स भी होता ना तो उसको एक ही चीज बोलता, देख यार तू केवल अमित जी को सुना कर। आई लव दिस गाय। कभी दूसरे को नहीं सुनना, प्रणाम सबको कर लेना, वो भी बचने के लिए प्रणाम, सुनने के लिए नहीं। हाँ। अमित जी यार बस। क्या बताया था अभी मैं? तुम्हारा मैं हूं मैं, उसको भी जम गई बात। ये सबको जमेगी ना यार, मेरा लव लेटर खाली नहीं जाएगा। सामने से भी यही जवाब आएगा इसमें। लव यू टू आता है ना, तो यहां यही जवाब आएगा। तुम सामने वालों से क्या आएगा? तुम्हारा भी मैं हूं मैं। यानी देखो, इससे ज्यादा किसी के अंदर जाया ही नहीं जा सकता कि तुम्हारा मैं हूं मैं। आप सीधा उसकी आत्मा हो गए। अब इसका इनकार कौन करेगा? राजीव जी, वेयर आर यू मैन? सीधा आप उसकी आत्मा ही हो गए ना, आप सीधा उसकी, है कि नहीं मैया? तुम्हारा मैं हूं मैं। आह, इससे सहज कुछ हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं। कभी नहीं। कितना सहज है, सुंदर है ना? वाह यार। अब तो मैं एक ही लाइन बताऊंगा सबको बस, तुम्हारा मैं हूं मैं। बस बस बस। अब मुंह मीठा करो यार, जल्दी से, अरे जल्दी। समय को समाप्त कर दिया जाता है। बस वो हैंड टू हैंड दो, वो साइड कर लेंगे अपने आप। इससे अच्छा सत्य, इससे बड़ा सत्य और इससे गहरा सत्संग आज तक इस सारे चराचर में हुआ ही नहीं है। न मैंने किया न किसी ने किया। कि तुम्हारा क्या? तुम्हारा
कि तुम्हारा मैं हूं मैं। फाइनल सूत्र फॉर एवर, फॉर एवरीबॉडी। इससे गंभीर बात कभी नहीं की गई है। तुम्हारा मैं हूं मैं। आह, अच्छा, रियल परमात्मा भी उतरेगा ना, अभी यहाँ आ जाएगा तो वो भी यही लाइन बोलेगा कि तुम्हारा मैं हूं मैं। हर संत यहाँ आएगा ना, वो एक ही लाइन बोलेगा कि तुम्हारा मैं हूं मैं। सभी सयाने एक मत। पूरे अस्तित्व को बोलो, तुम्हारा मैं हूं मैं। तब मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं मैं के अतिरिक्त। जो था वो मैं ही था, जो है और रहेगा वो मैं ही रहूंगा। वासुदेव सर्वमिति। जो था वो वासुदेव था, जो है वासुदेव और जो रहेगा वासुदेव। क्योंकि मैं का ही वास है, मैं ही वासुदेव है।
ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।